पर यह शाम ना रखी जाए। हालांकि उनका हक बनता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज शेखावत किरतपुरी जैसे शायर उस मुशायरे में आ रहे हैं और मैं उनके औलाद जैसा हूँ, तो उन्होंने इस बात पर एतराफ़ किया, यह उनका बड़प्पन है। और यकीन जानना कि नदीम शाह वो नाम है कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली और पढ़ी जाती है वहाँ बड़े अदब और एहतराम से उस शायर का नाम लिया जाता है। और एक बात मैं और आपसे बता दूँ, यूँ तो उनके सैकड़ों शेर मुझे याद है, लेकिन 4 मिसरों से उनका तारुफ कराता हूँ कि खुदा के नाम पे क्या क्या कबूल करना था, खुदा के नाम पे क्या क्या कबूल करना था, खुदा के नाम पे क्या क्या कबूल करते रहे, तुम्हारे नाम पे कुछ दर्द आया करते थे, तुम्हें पता है उन्हें हम वसूल करते रहे। मेरी मुराद है डॉक्टर नदीम शाह देवबंदी साहब से, तो वो अपना कलाम। अहमद साहब, आपको आपका बल्कि बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका, और अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, आमीन, उन्हें अता करे। आमीन। आपने ये अदबी महफिल सजाई। मैं समझ रहा था कोई मुशायरा, लेकिन यहाँ आया तो ये लगा कि मुशायरा में तो मोहब्बत है, क्या कहने, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने हमारे ये जो मोहब्बत अता की है, हालांकि ज़्यादती हो गई मेरे साथ थोड़ी सी, लेकिन फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। आइए मैं बगैर कुछ वक्त लिया आप लोगों का कुछ शुरू करता हूँ 2-4 शेर। चेयरमैन साहब सुनिए, शमशाद भाई और तमाम हमारे सीनियर बैठे हुए, तो एक मतला हाजिर करता हूँ, मतला सुनिए। मतला यूँ अर्ज किया है कि मेरा रुतबा न घटा, मुझ पे ये एहसान समझ, मेरा रुतबा न घटा, मेरा रुतबा न घटा, मुझ पे ये एहसान, मुझ पे ये एहसान समझ, तू फरिश्ता ना बना, मुझको बस इंसान समझ। बहुत अच्छा, बहुत। मेरा रुतबा ना घटा, मुझ पे ये एहसान समझ, तू फरिश्ता ना बना, मुझको बस इंसान समझ। इब्ने आदम हूँ सो झूठा भी तो हो सकता हूँ। बहुत अच्छा मिसरा है, वाह। इब्ने आदम हूँ सो झूठा भी तो हो सकता हूँ। मैंने कब तुझसे कहा था मुझे कुरान समझ। क्या कहने, क्या कहने। इब्ने आदम झूठा भी तो हो सकता हूँ। मैंने कब तुझसे कहा था मुझे कुरान समझ। सारे इल्जाम अंधेरों ही पे मत रख मेरे यार, सारे इल्जाम अंधेरों ही पे मत रख मेरे यार, जो उजालों ने किया है तेरा नुकसान समझ। सारे इल्जाम अंधेरों ही पे मत रख मेरे यार, जो उजालों ने किया है तेरा नुकसान समझ। क्या कहने। मैं बहुत कीमती शय हूँ, मुझे ऐसे न गवा। मैं बहुत कीमती शय हूँ, मुझे ऐसे न गवा। वक्त जो जाते हुए करता है ऐलान समझ। क्या कहने डॉक्टर साहब। मैं बहुत कीमती शय हूँ, मुझे ऐसे न गवा। वक्त जो जाते हुए करता है ऐलान समझ। एक गजल के चंद शेर और बिल्कुल ये भी ताज़ा है, मतलब सुन लीजिए। मतलब यूँ अर्ज किया है कि शनावर साहब वो गजल आप तक पहुँची है तो उसका मतलब सुनाता हूँ। फारूक भाई और लोग बैठे हुए हैं, सब मतलब हाजिर करता हूँ। मतलब सुनिए कि कोई अपना हो, कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक। क्या कहने। कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक। हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर। हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। और शेर हासिल करता हूँ कि मुझको इस इश्क के आसेब से आज़ाद करा, मुझको इस इश्क के आसेब से आज़ाद करा। पढ़ के कुछ फूंक दे मुझ पे भी उतारे लायक। बहुत अच्छा है। मुझको इस इश्क के आसेब से आज़ाद करा। हाँ
तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुझको ये आंखें ही न अरे क्या खोली, कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। देखकर तुझको ये आंखें ही न खोली वरना नया मजमून है, क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह। तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। और शेर देखिए कि डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, डूब जाने डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। आए है, डूब जाने पे ये एहसास क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह वाह। एक तिनका था मगर था मैं सहारे। सहारे लायक। और शेर सुनिए कि खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तुम अगर, खैर मैं अपनी खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तुम अगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। आए है। खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तुम अगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। एक गजल और सुन लीजिए। दोनों गजल में डॉक्टर साहब प्रदीप पे बहुत अच्छा काम है, क्या कहने, क्या कहने। एक गजल और सुन लीजिए, ये भी ताज़ा गजल है, एक मिसरे पे कोशिश की थी साकी फारूकी साहब के मिसरे पे। तो मतलब हाजिर करता हूँ, मतलब यूँ अर्ज किया है कि अब आप ना आएंगे वापस, अब आप ना आएंगे वापस, कभी लुत्फ़ो करम करने के लिए। बहुत उम्दा। अब आप ना आएंगे वापस, कभी लुत्फ़ो करम करने, कभी लुत्फ़ो करम करने के लिए। ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने। आए है। अरे ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए। जब हम ना रहें तो शौक से फिर जो दिल में हो वो कर लेना। जब हम ना रहें तो शौक से फिर जो दिल में हो वो कर लेना। जब तक हम हैं तुम हंसते रहो, हम हैं तो गम करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। जब तक हम हैं तुम हंसते रहो, हम हैं तो गम करने के लिए। तस्वीर का शेर सुनिए, हम हैं तो गम करने के लिए, उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतरा है। उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतरा है। कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतरा है। कई सूरज मुझ में डूब गए, बहुत अच्छी गिराया मेरा साया कम करने के लिए। और जैन साहब शेर सुनिए, ये शायद आपके काम आए। कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए। अब देखें कितना वक्त लगे जब तुम ये समझो एक हैं हम। अब देखें कितना वक्त लगे जब तुम ये समझो एक हैं हम। मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को हम करने के लिए। मेरी आधी क्या कहने हैं डॉक्टर साहब। अब देखें कितना वक्त लगे मेरी जब तुम ये समझो एक हैं हम। मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को इस हम मैं करने को के हम लिए। करने के लिए। और हमारे तमाम गजल के लोग बैठे हुए हैं। एक गजल का शेर आगे करता हूँ, बतौर खास सुनिए। मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को हम करने के लिए। तुझसे बिछड़े तो जाने वफा, तुझसे बिछड़े तो जाने वफा, हमने ये सहूलत पाई है। हमने ये सहूलत, तुझसे बिछड़े तो जाने वफा, हमने ये सहूलत पाई है। तेरा नाम ही काफी होता है अब आंखें नम करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तुझसे बिछड़े तो जाने वफा, हमने ये सहूलत पाई है। तेरा नाम ही काफी होता है अब आंखें नम करने के लिए। एक गजल के कुछ शेर और सुन लीजिए, एक मतलब सुनाता हूँ, मतलब करता हूँ। क्या कहना डॉक्टर। मतलब यूं अर्ज किया है कि सब कुछ आसान हो सकता है, सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। सब कुछ आसान हो सकता है ऐसा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। चाहे सब हो जाए लेकिन उनको मत खोना। चाहे सब हो जाए लेकिन उनको मत खोना। जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। चाहे सब हो जाए लेकिन उनको मत खोना। जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। बहुत अच्छा शेर है डॉक्टर साहब।
जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है, सच मेरे बारे में था तो कितना अच्छा था, सच मेरे बारे में था तो कितना अच्छा था, तेरे बारे में बोला तो कड़वा लगता है। सच मेरे बारे में था तो कितना अच्छा था, तेरे बारे में बोला तो कड़वा लगता है। और ये गजल का शेर सुनिए कि आप उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे, वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे, वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है, वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। और आखिरी तहतुल लफ्ज़ में एक आखिरी गजल और सुन लीजिए, उसके बाद कुछ शेर तंजुम से हासिल करूँगा। मतलब सुन लीजिए, मतलब यूँ अर्थ क्या है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। बहुत अच्छे गजल है। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, क्या कहने हैं। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और जाने किसका हक दबाकर बहुत अच्छा शेर है। घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। बहुत अच्छा है। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। मैं आखिर में चंद से तंजुम से सुन लीजिए, गजल शायद आप तक ना पहुंची, उसका बदला आप तक पहुंचाता हूँ। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। क्या कहने डॉक्टर। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। क्या कहने। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। शेर जिंदाबाद जिंदाबाद। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होगी। शहर बसाने की बदकिस्मती देखिए क्या दौर चल रहा है, क्या मामला। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होगी। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया, वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होगी। वो जो कल तक शहर
मिट्टी के नीचे डाल दिया, उनको भी इस दुनिया ने उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया, उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया, क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या कहने? आपसे पहले भाई आप लोग भी अपने जिंदा होने का सबूत देते, एक बार ताली बजा दो। जब वो मुर्दा होगा इतना बुरा लगता है सबको, अब बजा दी ताली आपने। बहुत शुक्रिया। नहीं आप बहुत अच्छी गजल पढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत क्या अच्छा कहते सुन रहे हैं आप लोग। यार मेरा भाई इतना बहुत है, आप क्या कराओगे लोगों से? हाजिर करता हूँ। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे, उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया, उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया। बहुत अच्छा शेर है डॉक्टर साहब, बहुत। और ये गजल का शेर बतौर खास पर हाजिर करता हूँ, सुनिए। अता की याद नहीं रहता था कुछ भी जब वो कहता था बोलो, याद नहीं नहीं रहता था कुछ भी जब वो कहता था बोलो, जब के क्या क्या कहना है सब सोच के जाया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब के क्या क्या कहना वाह, है सब सोच के जाया करते थे। और ये आखिरी शेर क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह। जब के क्या क्या कहना है सब सोच के जाया करते थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ सुने भाई, खुदा आ बैठा भाई शाबाश, तमाम हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, चाप भी आ गए। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया, वरना तेरे क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। होश उड़ाया करते। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया, मैं फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ आप सबका। एक हुक्म है हमारे अजीम भाई का, तो मेरे याद है, मैं उसके दो शेर कोशिश करूँगा अगर पढ़ेंगे। एक गज़ल आपको और सुनानी है, हालांकि शायद किसी हवाले से आप तक पहुँची होगी। उसके बाद फिर एक छोटा सा हुक्म है दो शेर का, फिर आपसे इजाज़त। ये गज़ल सुन लीजिए, दो तीन शेर है इसके, हाजिर करता हूँ। तुमसे बिछड़े क्या अच्छी गज़ल छेड़ी डॉक्टर साहब। था बस एक जान से अलग हो गए। बहुत उम्दा गजल है। देखिए ये हालांकि गजल में कई साल पहले नहीं थी, लेकिन ये पिछले साल की जनवरी में ये मतलब मुझे ज़्यादा समझ में आया। जब मेरे वालिद साहब दुनिया से रुखसत हुए तो तब ये मतलब उन पर ज़्यादा बना। क्या हाजिर करता हूँ, सुनो। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस क्या कहने हैं डॉक्टर साहब।
से अलग हो गए, अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से क्या कहना है डॉक्टर साहब, क्या मतलब है बाबा बाबा? अब लगाए एक जान से नहीं, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। हाय हाय हाय। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग। क्या कहना है डॉक्टर साहब, बाबा ऊपर से बाबा। जैसे बच्चे किसी भीड़ में। क्या कहने? और शेर देखिए साथ में, यार खिलने पे पहरे लगे, और महकने पे पाबंदियां। इस शेर से हम भी महसूस यार खिलने पे पहरे लगे, और महकने पे पाबंदियां। अच्छा मिसरा है, हाँ। अब ये समझे कि हम किस लिए गुलसिता से अलग क्या कहना है डॉक्टर साहब, बाबा? अब ये समझे कि हम किस लिए गुलसिता से अलग हो गए। गुलसिता से अलग हो गए। दास्तां लिखने वाले ने तो बहुत अच्छा शेर है डॉक्टर साहब। सब हमारे ही मुंह से सब हमारे ही मुंह से लिखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दास्तां लिखने वाले ने तो हमारे ही मुंह से लिखा। सब हमारे ही मुंह से लिखा, और सितम देखिए फिर हम दास्तां से अलग हो गए, और सितम देखिए। अरे शेर है यार, वाह वाह वाह। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। दास्तां से अलग हो गए। एक और नया शेर आप लोगों को सुनाता हूँ। जी डॉक्टर साहब। एक और नया शेर आपकी कोशिश पर हाजिर करता हूँ। दास्तां से अलग हो गए, कारवां में जो शामिल रहे, वाह वाह। उनको बस एक मंजिल मिली। कारवां से जो अलग। कारवां में जो शामिल रहे, उनको बस एक मंजिल मिली। उनकी वुसअत न पूछो कि जो कारवां से अलग हो गए। कारवां से क्या कहने हैं डॉक्टर साहब? क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? मुकर्रर मुकर्रर डॉक्टर साहब दोबारा पढ़ दीजिए, क्या कहने हैं? अरे क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। भाई खूबसूरत काफिया, वाह 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 वाह। दास्तां से अलग हो गए,
कारवां में जो शामिल रहे, बहुत खूबसूरत शेर है। उनको बस एक मंजिल मिली, उनकी वुसअत न पूछो कि जो कारवां से अलग हो गए, क्या कहने हैं? कारवां से अलग हो। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब? वाह 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 वाह। और साहब ये शेर भी सुन लीजिए फिर। जी साहब, कारवां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। वाह, बताइए ना क्या हुआ? पढ़िए 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 कोई शायद कुछ कह रहे हैं, कुछ मामला? नहीं नहीं पढ़िए। अच्छा अच्छा ठीक है। कारवां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी, आसमां से अलग हो गए। क्या कहने डॉक्टर साहब? वाह वाह। क्या सुना है सितारे कभी। और ये आखिरी शेर भी सुनिए, फिर आप लोगों से काफी बात चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। आसमां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब? वाह, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब, क्या कहने हैं? मक्ता दोबारा पढ़ दीजिए नदीम भाई, ये बहुत अच्छा है। वाह, दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो। बहुत अच्छा है। वाह, अब वो शुक्रिया साहब, मैं कोशिश करता हूँ भाई अजीम साहब आपका अगर जी अजीम भाई। पूरा करने की कोशिश करता हूँ। एक गजल के 2-3 शेर हैं, बहुत अरसे से पढ़ी नहीं तो कोशिश करता जी हूँ। डॉक्टर साहब। हूँ अजीब कश्मकश में, क्या कहने? ये बता कहाँ से लाऊं, उम्दा। हूँ अजीब कश्मकश में, हूँ अजीब कश्मकश में, ये बता कहाँ से लाऊं, वो है बेवफा तो उसमें मैं वफा कहाँ से लाऊं।
वफा तो उस क्या अच्छी बात शेर है सुनिए। साहब, क्या कह रहे हैं? मैं मिजाज का हूँ सादा, मुझे तू ही कुछ बता दे। मैं मिजाज जिसे तू पसंद कर ले, वो अदा कहाँ से लाऊं, जिसे तू पसंद कर ले। शेर ये भी सुन लीजिए। वो अदा कहाँ से लाऊं, तेरे मैं कदे में साकी है हजार जाम, लेकिन तेरे मैं कदे में साकी है हजार जाम, लेकिन जो नशा है उस नजर में, वो नशा कहाँ से लाऊं, जो नशा ये भी शेर सुन लीजिए साहब। मैं असीर दिल के हाथों, तुझे कुछ भी कह सकूं ना। मैं असीर दिल के हाथों, तुझे कुछ भी कह सकूं ना। तू खता तो कर रहा है, मैं सजा कहाँ से लाऊं। पहले बहुत सारी हो गई यार। एक गजला अजीम भाई के भी डरना चाहिए भाई, बहुत खूबसूरत गजल की फरमाइश। हाँ हाँ, बड़ी पुरानी गजल बहुत दिनों में सुनने को मिली डॉक्टर साहब, क्या कहना? ये आपने शेर किया है, इसका ये भी सुन लीजिए, उसके बाद आप लोगों की जरूरत है तमाम चीज़। मैं सजा कहाँ से लाऊं, एक आपके ढंग से किए। जी मैं असीर दिल के हाथों, तुझे कुछ भी कह सकूं ना। तू खता तो कर रहा है, मैं सजा कहाँ से लाऊं। मैं तेरा हूँ मेरे हमदम, तेरा था तेरा रहूंगा। मैं तेरा हूँ मेरे हमदम, तेरा था तेरा रहूंगा। तुझे वहम है तो इसकी मैं दवा कहाँ। सोच को कैसे चढ़ाओगे सूली, हमारी सोच को कैसे चढ़ाओगे
चलो जुबान पे तो पहरा लगा दी